राजा महाराजाओं का महल लग रहा है ये तो। देखते ही नाक का नक्का टूट जाए ऐसी नक्काशी हुई पड़ी हुई है। दीवार पे दरवाजा है, दरवाजों में जरा सी दीवार, बड़े डरावने झूमर लग रहे हैं। अब ये कैसी बिल्डिंग है? अमेरिका आ गए क्या? ये कौन से जमाने की लिफ्ट है? बालकनी तो बना दी मगर खोली नहीं है, हमारी किस्मत ही हो रही है। तो ये राजा महाराजाओं के महल जैसी दिखने वाली चीजें और भी बहुत सी नायाब जैसी दिखने वाली चीजें जो कि मैं आज आपको दिखाऊंगा दिल्ली के चांदनी चौक में, जो अभी नया मॉल बना है जिसका नाम है ओमेक्स मॉल। तो आपके जितने भी जरूरी काम है उनको जल्दी से टाल दो और आके वीडियो देखो, पहले बाद में कर लियो जरूरी काम। शुरू करते हैं। तो हमारी कार की चाबी नहीं मिल रही थी क्योंकि हमने अभी तक कार खरीदी नहीं है, इसलिए हमने रक्षा कर लिया। और रक्षे में बैठते ही हमें एहसास हुआ कि हमसे पैदल चलने वाले लोग ज्यादा तेज चल रहे हैं, क्योंकि जितना जाम यहाँ पे लग रहा था आसपास के लोगों में किसके पसीने में कितनी ताकत है, कितनी खुशबू, ये हम पता लगा पा रहे थे। फिर हम बल्ली मारान की उन तंगलियों से गुजरे जहाँ पर मिर्जा गालिब साहब अक्सर पार्टी किया करते थे। अगले ही मोड़ पे मुझे इतने तार नजर आए कि स्पाइडरमैन गलती से यहाँ पे आ गया तो पना मांग जाएगा, अल्लाह कहाँ को आ गया, मैं अटक के रह गया। फिर शुरू होता है चांदनी चौक का बाजार, जहाँ पर अक्सर लोग आदमी की ख्वाहिशों के अंत की शुरुआत करने की शॉपिंग करने के लिए आते हैं, यानी शादी की शॉपिंग करने के लिए आते हैं। और दुल्हन और लड़कियों के तो मजे मजे। अब ये देख लो चांदनी चौक क्यों बना था। यहाँ के जो राजा थे शाहजहां, उनकी बेटी जो है बाहर शॉपिंग करने जाया करती थी। राजा साहब बोले बाहर मत जाया करो, तो बेटी नाटक करने लगी मैं तो जाऊंगी। तो राजा साहब ने कहा कि यहीं पर पूरी मार्केट बना दूं तुम्हारे लिए। तो अपनी बेटी के लिए उन्होंने पूरा बाजार बना दिया, चांदनी चौक बाजार। अब बेटी शॉपिंग कर रही है, मगर लौंडे दिनों रात बाजार को भेजे जा रहे हैं सामान लेने के लिए, और धनिया रह जा रहा है तो बेचारे दोबारा भेजे जा रहे हैं। यहाँ आपको जगह जगह बहुत ही खूबसूरत पान की पीके थूकी हुई मिलेंगी। और रिक्शा वालों से पता नहीं किसी ने ये कह दिया कि तुम्हें 7 खून माफ है, इसलिए वो ठोकने वोकने के चक्कर में नहीं रहते हैं, सीधा उड़ाने के, कुचलने के, जान से मारने के चक्कर में रहते हैं। और ये वही सारे कबूतर हैं जिनसे गाने में कहा गया था कि कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। हर कबूतर को भेजा तो गया मगर किसी एक भी कबूतर को साजन का एड्रेस नहीं दिया गया, इसलिए बेचारे इस जगह को चेक पॉइंट बना के आज तक अपनी जिंदगी इसी तरह बसर कर रहे हैं। कबूतरों की ऐसी तहसील लग गई, साजन को होश ही नहीं है। इस टीवी में शादी होती हुई दिखाई जा रही है और उसके साथ ही LIC का जीवन बीमा का ऐड भी देखा जा सकता है, क्योंकि LIC वाले भी जानते हैं कि शादी होते ही जीवन बीमा जरूर करा लो, कब टाइम बोल जाए कुछ पता नहीं। पान की पीके अगेन, और पान की पीक के जस्ट ऊपर आपको मिल जाएगी कचौड़ी, जो कि ये अपने हाथों से बनाते हैं। और गर्मी के मौसम में ये इसमें नमक नहीं डालते क्योंकि अपने हाथों से बनाने की वजह से अक्सर नमक गर्मियों में तेज हो जाता है। तो यही है वो जगह जहाँ पर चांदनी चौक गई थी। तो कभी भी आपको शादी की शॉपिंग करनी हो तो चांदनी चौक आकर जरूर करना, ऐसा नहीं कहूंगा, जहाँ से दिल करे वहां से करो शॉपिंग। कौन सा मुझसे शादी करने से पहले पूछा था कि शादी कर रहे हूँ। तो फिर हम आ ही गए अंग्रेजों का व्हाइट हाउस दिखने वाला द ओमेक्स मॉल, जो भी हाल ही में बना था, जिसके अंदर जाने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की एक्टिंग कर रहा था। असल में था नहीं, क्योंकि ये मेरा देखा हुआ मॉल है, मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ, ये सब तो आपके लिए है। मगर इस बार मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर दूल्हा दुल्हन की अंगूठी ढूंढो रस्म होने वाली है, शायद ये सब भी होने लगा क्या मॉल में। तो अंदर घुसते वक्त मैंने बराबर में देखा शेर, और अंदर घुसते ही जैसे मैंने अपनी मुंडी ऊपर करी, मेरी नाक का नक्का टूटने तैयार था, ऐसी नक्काशी हुई पड़ी हुई थी। खिचड़ते खिचड़ते ये खबर आई कि खूबसूरत नक्काशी हाथ से की गई है। तो और क्या पैर से करेंगे? ऐसा कमेंट मत करिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि हाथ से यानी ब्रश से की गई है, एक इंसान ने बनाई है, ये कोई मशीन का काम नहीं है, ये कोई वॉलपेपर नहीं है, ये हाथ का कमाल है। थोड़ा आगे बढ़ते ही देखा कि यहाँ पर कुछ लोग अपनी ठेलियां लगाए हुए थे हार बुंदे बेचने के लिए। अरे लगता है यहाँ पर धूम टू का ऋतिक रोशन आया था, चुरा के ले गया सब कुछ। अरे अस्सलाम वालेकुम बाजी। मॉल की बनावट चाहे कितनी ही पुरानी रखी गई हो, मगर यहाँ पर चलने वाली सीढ़ियां चप्पे चप्पे पर बनाई गई थी, जिस पर चड्डू खाने का अवसर मुझे कई दफे प्राप्त हुआ। यहाँ के कई काम अभी बाकी है, जल्दी यहाँ पर मेट्रो जुड़ने जा रही है, यानी कि आप मेट्रो से सीधा मॉल के अंदर घुस सकते हैं और मॉल से सीधा मेट्रो के अंदर घुस सकते हैं। तो जो लोग दिल्ली से उनके लिए बढ़िया, और जो लोग दिल्ली से नहीं है वो कमेंट में लिख दे कि हमें क्या मतलब, जल्दी से लिख के आओ, उसके बाद ही वीडियो आगे बढ़ाऊंगा। और एक बात और, मैं शक्ल से थोड़ा सा अमीर क्या दिखता हूँ, आप लोग चाहते नहीं हो कि मैं यूट्यूब से 4 पैसे कमा लूं। मतलब जितनी मेरी ऑडियंस मुझे देखती है उसमें से 85% लोग तो मुझे सब्सक्राइब किए हुए ही नहीं है। भैया सब्सक्राइब कर लो यार, क्या ही चला जाएगा तुम्हारा, यार पसीने आ जाते हैं बनाने में, तुम्हें पता भी है। नहीं वाकई काम जितनी खूबसूरती से किया गया, कारीगर काम करते ही एकदम भाग पड़े होंगे, क्योंकि उनको ये डर लग गया होगा कि इतना खूबसूरत बना दिया, कहीं हाथ वाथ नहीं कटवा दें हमारे। हाथ का तो नहीं पता, मगर जिसने छत का काम करा है उसकी टांग के टखने पे डंडा जरूर मारने का है। बताओ, तोड़ के ही तो चला गया। रतन चंद ज्वाला नाथ ज्वेलर्स, हाँ इसको नाम क्यों बोलते हो, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? मिस्त्री ने पैसे के लालच में दिहाड़ी पूरी करने के लिए जितने बचे हुए दरवाजे थे एक ही दीवार पे कुछ चिपका दिए, सारे ना खुल रहे ना बंद हो रहे हैं। ये है असल में हाथ कटवाने वाले काम। तो बालकनी बना दी है मगर रास्ता कोई नहीं खोला आने का। ये वही वाला हिसाब है जब लड़की आपसे दिन रात बात कर रही होती है मगर कहती है तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो। और झूमर तो साहब यहाँ पे लाल झूमर, नीला झूमर, हरा झूमर, झूमर ही झूमर। मतलब झूमर तो ऐसे लगाएं जैसे किसी की मेहमानदारी में नहीं चले जाते हैं तो मिठाई पे मिठाई खिलाया जाता है बार बार, और लो पूरी लो। अरे पूरी बर्फी में कितनी बार खा जाऊं, ये सूखी हुई
कुछ और वैरायटी दे मुझे, कुछ नमकीन में दे, कुछ बिस्कुट उस्कुट दे, मिठाई पे मिठाई खिला के दिल झक कर देता है कि खाना नहीं मांग लूं इससे कहीं में। ये बिल्कुल उस कामयाबी की सीढ़ी की तरह है जो ऊपर तो जा रही है मगर ऊपर से रास्ता बंद पड़ा हुआ है अभी। अब बात करते हैं यहाँ के फूड कोर्ट यानी फूड की अदालत के बारे में। छोटा भीम के ढोलकपुर की पूरी कॉपी की गई है। यहाँ पर ढोलकपुर का दावतपुर बना दिया गया है। चीटर कॉक कहीं के, कहीं कारस्तानी छोड़ी थोड़ी है, हर जगह करी है भाई। फूड की अदालतों को भी अलग अलग नाम दिए गए, जैसे कि ये देखो लाल बाग में आपको अलग अलग तरह के खाने मिलेंगे। ये है सुनहरी नगरी, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे खाने मिलेंगे। हम तो खाते नहीं भैया, हम पे पैसे नहीं होते हैं, हम घर से खा के जाते हैं खिचड़ी। फिर आता है नीलनगर, खाना वाना एक तरफ भैया, आदमी की आंखें चौंधी आनी चाहिए, इस इरादे से बनवाई गई है यहाँ पर सब जगह। और चौथी अदालत है पन्नापुरी, मतलब माहौल बिल्कुल ऐसा सेट करा गया है कि जैसे अभी खाते खाते जिन निकल के आ जाएगा अलादीन का। और यहाँ पे अलबेक, कुरैशी कबाब, लखनऊ के मशहूर टुंडे कबाबी, ऐसी बहुत सारी चीजें खुल चुकी हैं। तो जब भी अगली बार आप आए तो मेरे साथ जरूर आइएगा यहाँ पर खाने, अगर पैसे तुम दो तो। अर्तुगरुल गाजी के जमाने की लिफ्टें भी बनी हुई है यहाँ पर, जिंदा ईंटों और लकड़ी की बनाई गई है। आग बुझाने के लिए सिलेंडर हर जगह मौजूद रहता है आजकल, काश ये सामने वाले के दिलों में भी होता। इन लोग को पता था कि यहाँ पर मेरे जैसे लोग भी आने वाले हैं जो कि स्टोरी लगाएंगे अलबेक और कुरैशी कबाब की, लेकिन खाएंगे इस साइकिल पे से। बिहार की फेमस झालमुड़ी, तू होगा झालमुड़ी के, ये कोई खाने की चीज है या गाली? हट। दावतपुर पधारने के लिए धन्यवाद। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जा थोड़ी रहा हूँ अभी, रुक जाओ अभी जरा। बनावट ऐसी किले की दी गई है यहाँ पर कि एक बार को तो मैं एहसास करने लगा जैसे कि ये मेरी ही सल्तनत है, मैं इन लोगों से वापस छीनने आया हूँ अपनी सल्तनत। और मैं अपने गुस्से को बार बार काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने में मुझे दिख गई ये मखलूक। ये इसके बारे में क्या ही कहूँ, अच्छे खासे बल्लम खड़े हुए थे, गिरा दिया और फिर उसे उल्टा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जनाब, और उसके बाद रोते हुए जा रहे हैं कि पूरी सल्तनत ध्वस्त करने के बाद सुकून लेंगे सर आप। जितने शानदार ये डस्टबिन नजर आ रहे हैं, इसमें कचरा डालने से और गंदे हो जाएंगे, इससे अच्छा इधर उधर ही फेंक दियो भैया कूड़ा। राजा साहब के दिमाग के हिलने के ऊपर है भाई, इन दोनों की गर्दनें उड़ा दी, इनके पैर वैर काट दिए और इनको लटका दिया यहाँ पर। कपड़े तक बदलने का टाइम नहीं दिया इनको, शादी वादी में से आई होंगी बेचारी कहीं है, बताओ। लो यहाँ दो को और निपटाए हुए हैं और झूला झुला रहे हैं अपनी बेटी को बीच में बिठाल के। तो भाई साहब ये था आपका द ओमेक्स चौक जो कि चांदनी चौक दिल्ली में है, और यहाँ की खूबसूरत नक्काशी देखने आप जरूर आइएगा, जिसको देख के आपकी नाक का नक्का टूट जाएगा। बहुत सारी चीजें खुल चुकी हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर खुलने वाली है, लेकिन हमें क्या, हमें कौन सा कुछ खरीदना है यहाँ से। तो बहुत सारी अलग चीजों के साथ साथ यहाँ पर नए और पुराने मिक्सचर को मिला के, इस घोल को बना के जो ये चीज तैयार की गई है, वाकई में काफी खूबसूरत है। तो जब भी आप चांदनी चौक आए, देखो कितनी गौर से सुन रहे हैं इस बात को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अच्छा इस बात को नहीं सुनना चाहते हो, बिल्कुल सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब। और ये मेरी इंस्टा आईडी का स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए, यहाँ भी इसी तरह के व्लॉग्स आते रहते हैं। और कमेंट बहुत जरूरी है, यहाँ पर कमेंट जरूर कर दीजिए, कुछ भी कैसा लगा, कहाँ क्या लगा, कमेंट से सपोर्ट मिलता है, चैनल ग्रो होता है, चैनल ग्रो होगा तो इस तरह के और व्लॉग्स भी आपको देखने को मिलेंगे। 6000 सब्सक्राइबर्स कर दो, अगली वीडियो डालने से पहले पसीने छूट जाते हैं ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। दोस्तों आपका सपोर्ट जरूरी है, तब तक ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में।